आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे थर्मोडायनेमिक्स के बारे में। ठीक है, ये देखिए, ये चैप्टर इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि ये आपको फिजिक्स में भी पढ़ना है और केमिस्ट्री में भी पढ़ना है। मतलब आपके कंपटीशन में इस चैप्टर से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। और ऑलमोस्ट अगर देखेंगे केमिस्ट्री में आपका लगभग इससे 3, 4, 5 क्वेश्चन ऑलरेडी आपको मिलेगा। पोर्शन है आपका इसमें, सर पोर्शन मिला के आपका जो है ना, आप वो मान के चलिए कि 4 से 5 क्वेश्चन आपका यहाँ से बनेगा। और फिजिक्स से भी अगर 3-4 क्वेश्चन बन जाए तो ओवरऑल ये चैप्टर ऐसा चैप्टर है कि एक अकेला चैप्टर जो है ना आपको लगभग 8-10 क्वेश्चन एक एग्जाम में करवा सकता है। 8-10 क्वेश्चन एक एग्जाम में करवा सकता है। तो थोड़ा यहाँ ध्यान से हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर को। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसका डेफिनेशन कि ये क्या है। तो थर्मोडायनेमिक्स को हम लोग शॉर्ट में यूज करते हैं टीडी, थोड़ा लंबा वर्ड है तो टीडी यूज करेंगे तो थोड़ा सा आसानी हो जाएगा। ठीक है, कह सकते हैं TD is a branch of science, क्या है आपका ब्रांच ऑफ साइंस which deals with the energy changes taking place in all energy changes takes place in all process। अब ऑल प्रोसेस की बात करें तो यहाँ जो आपका जो प्रोसेस होगा ना, वो प्रोसेस आपका दो टाइप का, एक होता है आपका फिजिकल प्रोसेस और दूसरा होता है आपका केमिकल प्रोसेस। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों को पढ़ना है किसके बारे में, तो यहाँ हम लोग को पढ़ना है, जो ये केमिस्ट्री में पढ़ रहे हैं तो केमिकल प्रोसेस के बारे में पढ़ना है। ये ऑलरेडी फिजिकल बचपन में इसको फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज के रूप में हम लोग देखे हैं, तो वहाँ बेसिक देखें हैं, तो वहीं पे हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। तब हम लोग कह सकते हैं कि अगर इसका डेफिनेशन का बात करें, किसका, केमिकल थर्मोडायनेमिक्स का, तो ये जो केमिकल प्रोसेस में जो हम लोग पढ़ते हैं, केमिकल प्रोसेस में जो चेंजेस जो होता है उसको क्या कहते हैं, केमिकल थर्मोडायनेमिक्स। तो कह सकते हैं केमिकल थर्मोडायनेमिक्स इज branch of science which deal with the energy changes in takes place in chemical process। ठीक है, आपका केमिकल प्रोसेस ऑलमोस्ट। तो फिजिकल प्रोसेस का वही होगा कि फिजिकल प्रोसेस में जो चेंज हो रहा हो उसको हम लोग फिजिकल थर्मोडायनेमिक्स बोलते हैं। तो यहाँ पे डेफिनेशन देखने का जरूरत नहीं, हम लोग को पढ़ना है क्या, इसके साथ हम लोग आगे बढ़ना है, केमिकल थर्मोडायनेमिक्स के साथ आगे बढ़ना है इस चैप्टर में। चूंकि हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ रहे हैं तो यहीं पे हम लोग इसमें ऑलमोस्ट लगभग इससे सारा डिटेल हम लोग देखेंगे। और अगर डेफिनेशन जो बच्चे लिखना चाहते हैं तो केमिकल की जगह पे फिजिकल कर दीजिए और यहाँ केमिकल की जगह पे सिर्फ फिजिकल कर दीजिए, आपका सेम डेफिनेशन। तब हम लोग कह सकते हैं कि जो केमिकल एक्चुअली जो थर्मोडायनेमिक्स में जो हम लोग पढ़े वो इन्फॉर्मेशन किसका है, वेरियस एनर्जी चेंज। तो कह सकते हैं थर्मोडायनेमिक्स गिव्स इंफॉर्मेशन ऑफ वेरियस एनर्जी चेंजेस इन वेरियस प्रोसेस। ठीक है, तब कह सकते हैं कि थर्मोडायनेमिक्स से हमको ये इन्फॉर्मेशन मिलता है कि हमारा जो रिएक्शन है वो हो रहा है कि नहीं। तो लिख सकते हैं इट हेल्प्स अस टू प्रेडिक्ट whether a given reaction गिवन रिएक्शन या कह सकते हैं कि गिवन केमिकल रिएक्शन
केमिकल रिएक्शन, ठीक है, विल टेक्स प्लेस और नॉट, विल टेकिंग प्लेस या टेक्स प्लेस और नॉट, ठीक है, ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है अंडर गिवन कंडीशन, अंडर गिवन कंडीशन, किसी गिवन कंडीशन में आपका रिएक्शन आपका हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब इसी चीज को हम लोग बचपन में पढ़े। अब देखिए, अब आपका बेसिक जो है ना, आपको थर्मोडायनामिक्स कहाँ तैयार किया गया है, क्लास 8 में ही तैयार करवा दिया गया है। क्यों? क्योंकि अब है कि हम लोग यहाँ पे अगर हमको ये डाउट अगर आने लगे कि केमिकल रिएक्शन कहते किसको है, तब फिर ये गड़बड़ है। केमिकल रिएक्शन ऑलरेडी इसके बारे में हम लोग को क्लास 8 में बता दिया गया था, केमिकल चेंज के रूप में और फिजिकल चेंज के रूप में। केमिकल चेंज क्या था, जिसमें आपका क्या है, टेम्परेचर इन्वॉल्व हो रहा हो, कलर चेंज हो रहा हो, स्मेलिंग हो रहा हो, गैस इवॉल्व हो रहा हो, स्टेट चेंज हो रहा हो, ये सब सारे क्या थे आपके केमिकल चेंज में, वहाँ पे हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो वहीं से हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। ये इन्फॉर्मेशन कौन दे रहा है हमको, थर्मोडायनेमिक्स दे रहा है, ठीक है। तो कुछ लिमिटेशंस भी हैं थर्मोडायनेमिक्स के, ठीक है। लिमिटेशन की अगर बात करें, लिमिटेशन ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब देखिए, थर्मोडायनेमिक्स जो है ना, ये हमेशा इंफॉर्मेशन देता है एनर्जी चेंज का, किसमें, बल्क फॉर्म में। किसमें देता है, बल्क फॉर्म में देता है। समझ में आ रहा है? तो लिख सकते हैं थर्मोडायनेमिक्स डील्स विथ द प्रॉपर्टी, deals with the properties like temperature, pressure, वॉल्यूम, etc, ठीक है, और भी बहुत सारा etc ऑफ मैटर इन बल्क, इस वर्ड को याद रखिएगा, ठीक है। बल्क में मतलब हम किसी पर्टिकुलर गैस के किसी भी पर्टिकुलर एटम की बात नहीं करेंगे। हम कोई एक एटम का, आपका एटम में एनर्जी चेंज को नहीं बतलाएंगे, हम लोग पूरा बल्क में बताएंगे। बल्क में मतलब इन द सेंस कि कोई कंटेनर में गैस रखा हुआ है, तो ओवरऑल जितने पार्टिकल्स हैं सब में, उन सब का मिला के क्या एनर्जी चेंज हो रहा है, चाहे उसके वॉल्यूम में क्या चेंज हो रहा है, चाहे उसके प्रेशर में क्या चेंज हो रहा है। समझ में आया? तब एक और लिमिटेशन है आपका यहाँ पे, कि जो थर्मोडायनेमिक्स जो है ना, चेंज तो बता रहा है, लेकिन आपको ये जो टाइम नहीं बता रहा है। क्या बता रहा है? टाइम नहीं बता रहा है। तो अब देखिए, यहाँ पे हम लोग पहला लिखे हैं कि थर्मोडायनेमिक्स डील विद द प्रॉपर्टी लाइक प्रेशर, टेम्परेचर और वॉल्यूम etc ऑफ मैटर इन बल्क, इसके कारण हम लोग कह सकते हैं, इसी के कारण हम लोग कह सकते हैं कि थर्मोडायनेमिक्स जो है ना, वो मैक्रोस्कोपिक सिस्टम, डील विथ थर्मोडायनेमिक्स डील्स विथ मैक्रोस्कोपिक सिस्टम, ठीक है। मैक्रो मतलब बड़े लेवल पे, समझ में आ रहा है, बट नॉट विथ, यहाँ पे दिख जाएगा, यहाँ पे हम लोग कर देते हैं, ठीक है। यहीं से इसका आधा जो है ना यहाँ पे है, बट नॉट विथ माइक्रोस्कोपिक सिस्टम, ठीक है। चलिए, तब है मतलब ये जो लिमिटेशन जो हम लोग कह रहे थे कि पहला क्या था कि बल्क में कर रहा है, बल्क को ही अगर आप देखेंगे कुछ बुक में लिखा रहेगा मैक्रोस्कोपिक सिस्टम, और माइक्रोस्कोपिक सिस्टम के साथ हम लोग वर्क नहीं करते हैं। तब एक इम्पॉर्टेंट और सबसे लास्ट लिमिटेशन जो है, ये टाइम का इंफॉर्मेशन नहीं देता है। थर्मोडायनेमिक्स नॉट गिव द इंफॉर्मेशन अबाउट टाइम, ठीक है, टाइम इन विच एनर्जी चेंजेस टेक्स प्लेस, इन विच
ठीक है। ये क्या बात हुआ, ये जो बात है ये क्या है, उसको जरा समझिएगा। जैसे थर्मोडायनेमिक्स के नज़र में जो है ना, एक तरह से कह सकते हैं थर्मोडायनेमिक्स बहुत अच्छा आदमी है। कैसे है, अगर आदमी होता तो बहुत अच्छा होता। कैसे, मान के चलिए कि ये एक ऐसा टीचर है कि कोई एक स्टूडेंट जो है ना एक चैप्टर पढ़ा एक दिन में, कोई स्टूडेंट है ना एक चैप्टर पढ़ा 10 दिन में, कोई स्टूडेंट, तीसरा स्टूडेंट कह सकते हैं, वो एक चैप्टर को पढ़ा 1 साल में। थर्मोडायनेमिक्स के नज़र में ये तीनों बराबर है। क्या है, ये तीनों बराबर है। क्यों, क्योंकि तीनों ने क्या पढ़ा है, एक चैप्टर पढ़ा है। थर्मोडायनेमिक्स यही बोल रहा है। थर्मोडायनेमिक्स ये नहीं बोल रहा है कि कोई एनर्जी रिलीज कर रहा है तो कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज कर रहा है और कितने समय में कर रहा है। टाइम के लिए ये कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं। तो ये आपका लिमिटेशन है कि थर्मोडायनेमिक्स में हमको चेंज तो पता चलता है, लेकिन वो चेंज कितने समय में हुआ है ये हम लोग को पता नहीं चलता है। तब हम लोग को पढ़ना है कुछ इंपॉर्टेंट टर्म, जिसमें सबसे पहला जो आता है वो क्या आता है, सिस्टम। क्या आता है आपका, सिस्टम। अभी सिस्टम चल रहा है आपका, सिस्टम टॉपिक जो है हमारा, यहाँ पे सिस्टम टॉपिक भी चल रहा है। क्या है सिस्टम, तो स्पेसिफाइड पार्ट of universe, a specified part of universe which is under observation, which is under observation is called system। समझ में आ रहा है, उसको क्या कहते हैं हम लोग, सिस्टम। मतलब अगर आप अपने आप को सिस्टम मानेंगे तो आप, मतलब जिस चीज़ पे हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं, जैसे मान लेते हैं आप किचन में घुसे हैं, चाय बनाने गए हैं, क्या चाय बना रहे हैं, तो आपका सारा फोकस किस पे रहेगा, आपके उस चाय के पैन पे रहेगा। मतलब चाय का पैन आपके लिए क्या है, भाई सिस्टम है। आप अगर किचन में खाना बना रहे हैं तो ओवरऑल बहुत सारा अब आपका एरिया बढ़ गया है, मतलब आपका सिस्टम, आपका ऑब्जर्वेशन का दायरा बढ़ गया है। अगर मान लेते हैं आप क्या कर सकते हैं, आप एक बिल्डिंग को देख रहे हैं तो वो क्या है, आप एक बिल्डिंग को ऑब्जर्व कर रहे हैं। सपोज आपका कोई घर है, उसको पेंट करवाना है, तो पहले उसको देखिएगा कितना हमारा सरफेस एरिया है, क्या है क्या है। तो अब क्या है कि आपका वो सिस्टम हो गया, क्यों, उस पर सारा आपका ऑब्जर्वेशन टिका हुआ है। कहने का मतलब कि हर वो चीज़, धरती का हर वो चीज़ या इवन यूनिवर्स का हर वो चीज़ जिस पे हम लोग ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं वो सिस्टम है। जैसे अगर हम अपने आप पे अगर ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं या आप हम पे ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं तो हम सिस्टम हो गए, बाकी सब क्या हो गए, हमारे सराउंडिंग हो गए। अगर 10 आदमी पे हमारा ऑब्जर्वेशन है तो वो 10 आदमी क्या है, हमारा सिस्टम है। बाकी उन 10 के बाद सब जितने भी हैं सब क्या है, सराउंडिंग है। समझ में आ रहा है। तो सिस्टम कहने का मतलब कोई एक पर्टिकुलर चीज़ नहीं है, वो हर वो चीज़ सिस्टम है जिस पे आपका ऑब्जर्वेशन चल रहा है। तब जो दूसरा लाइन आता है वो क्या आता है, सराउंडिंग आता है। ठीक है, क्या आता है आपका, सराउंडिंग। अब सराउंडिंग किसको होते हैं, द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द यूनिवर्स, रिमेनिंग पोर्शन ऑफ यूनिवर्स, रिमेनिंग पोर्शन ऑफ यूनिवर्स इज कॉल्ड सराउंडिंग। सराउंडिंग, और कह सकते हैं विच इज नॉट पार्ट ऑफ सिस्टम, जो सिस्टम का पार्ट नहीं है। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत। और हम जहाँ से रहते हैं या हम लोग जहाँ से बिलोंग करते हैं वहाँ ये वर्ड तो बहुत ज़्यादा ही सुनते होंगे, सिस्टम 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 सिस्टम, ये नहीं है सिस्टम, वो नहीं है, बहुत सारा है हमारा। ठीक है, तो हम लोग उसी सिस्टम की बात कर रहे हैं। हर वो वही चीज़ समझना, वही चीज़ है, बस यहाँ पे हम लोग क्या है ना, साइंस में थर्मोडायनेमिक्स में इसको हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, तब आता है कि चलिए आप बोले, मान लीजिए ये कोई मैटर है जिस पर हम लोग ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, तो ये हो गया हमारा क्या, सिस्टम। और इसके बाद जितने भी चीज़ हो गया वो क्या हो गया, सराउंडिंग हो गया। तो इसको अगर हम लोग सिस्टम बोले, क्या बोले, सिस्टम बोले, तो इसके बाहर को क्या बोलेंगे, इसके बाहर जितना भी चीज़ हो गया, जितना भी चीज़ है इसके बाहर, ये सब 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 सब, सब क्या हो गया, आपके सराउंडिंग हो गए। क्या हो गए,
तो कोई तो चीज़ होगा या कोई तो थिंग होगा या कुछ तो होगा जो सिस्टम और सराउंडिंग को क्या कर रहा है, सेपरेट कर रहा है। तो जहाँ से सिस्टम और सराउंडिंग क्या हो रहा है, सेपरेट हो रहा है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, बाउंड्री कहते हैं। क्या कहते हैं, बाउंड्री कहते हैं। तो जो तीसरा है आपका, क्या हो गया आपका, बाउंड्री। ठीक है, कह सकते हैं कि एनीथिंग which can separate system from surrounding। फ्रॉम सराउंडिंग, सराउंडिंग से सिस्टम को अलग जो भी कर रहा है, कुछ भी जो सिस्टम को सराउंडिंग से अलग करे, उसको हम लोग क्या कह रहे हैं, बाउंड्री कर रहे हैं। ठीक है, जैसे आप जिस रूम में अभी आप मान लेते हैं किसी रूम में स्टडी कर रहे हैं, तो उस रूम का जो दीवार है आपको बाहरी इन्वायरमेंट से क्या कर रहा है, अलग कर रहा है। तो जो रूम हो गया पूरा वो आपका क्या हो गया, मतलब आप जो हो गया वो सिस्टम है, और जो रूम का दीवार हो गया वो क्या हो गया, आपका बाउंड्री हो गया, जो बाहरी इन्वायरमेंट से आपको क्या कर रहा है, अलग कर रहा है। आपका अगर पूरे घर को आप सिस्टम मान रहे हैं, पूरे घर को, तो पूरे घर का जो बाहरी दीवार है, पूरे घर का जो बाहरी दीवार है आपके बाहरी इन्वायरमेंट से क्या कर रहा है, आपको अलग कर रहा है। तो वो क्या हो गया, आपका बाउंड्री हो गया। समझ में आ रहा है। अब देखिए, बाउंड्री जो है वो बहुत तरह का हो सकता है। बाउंड्री रिजिड भी हो सकता है, बाउंड्री फ्लेक्सिबल भी हो सकता है, और बाउंड्री कंडक्टिव भी हो सकता है। तो एक एक करके हम लोग उसी को हम लोग करते हैं। अगर बाउंड्री के टाइप की बात करें तो हमारा कह सकते हैं बाउंड्री कैन बी रिजिड और नॉन रिजिड या फ्लेक्सिबल कर सकते हैं। ठीक है, नॉन रिजिड या क्या कह सकते हैं, फ्लेक्सिबल कर सकते हैं। मतलब आपका ये जो घर का, आपके रूम का जो दीवार है वो क्या है, रिजिड है, फ्लेक्सिबल है नहीं है। मतलब आपको वो अलग कर रहा है, बाहरी इन्वायरमेंट से आपको अलग कर रहा है, लेकिन वो क्या है, रिजिड है। तब फ्लेक्सिबल भी होता है। एक बलून ले लीजिए, एक बलून में आप हवा भरिए तो थोड़ा सा वो जो बलून के अंदर जो एयर है वो बाहरी इन्वायरमेंट से क्या है, अलग हो गया। तो ये जो बलून का जो आपका वो जो बलून का जो ये वॉल हो गया वो क्या हो गया, बाउंड्री हो गया। और तभी क्या है, इसमें और हवा भरिएगा तो ये थोड़ा सा और फूल जाएगा, ये थोड़ा सा और फूल जाएगा, मतलब ये बाउंड्री क्या हो गया, बड़ा हो गया। तो आपका बाउंड्री क्या है, फ्लेक्सिबल भी हो सकता है, और क्या हो सकता है आपका, रिजिड भी हो सकता है। तब है कि बाउंड्री कैन बी आपका कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग। क्या हो सकता है, बाउंड्री जो है ना, कंडक्टिंग भी हो सकता है, और क्या हो सकता है, नॉन कंडक्टिंग हो सकता है। ठीक है, मतलब कंडक्टिविटी, मान लेके चलिए आप एक कंटेनर रखें हैं जिसमें क्या है, आप कंटेनर के अंदर कुछ रखे हैं, ठीक है, और वो कंटेनर क्या है, लोहा का है। तो अगर अंदर में आप करंट देंगे तो वो पूरे पूरे बर्तन में, या कह सकते हैं उस पूरे सब्सटेंस में जो है ना आपका करंट फ्लो कर जाएगा। लेकिन अगर कहें वो लकड़ी का बना हुआ है, वुडन या इंसुलेटर का बना हुआ, तो करंट फ्लो नहीं करेगा। तो बाउंड्री आपका कंडक्टर भी हो सकता है और नॉन कंडक्टर भी हो सकता है, या इंसुलेटर भी हो सकता है, इंसुलेटर कर सकते हैं। ठीक है, तब है कि जो बाउंड्री है वो क्या है, रियल भी हो सकता है या इमेजिनरी भी हो सकता है। क्या हो सकता है, इमेजिनरी भी हो सकता है। मतलब एक तो रियल जो हमको दिखेगा बाउंड्री क्या है ना, दिखेगा, और एक ऐसा बाउंड्री जो हमको दिखवे नहीं करेगा, कल्पना बस हम कर सकते हैं। जैसे हम अगर रूम में नहीं बैठे हुए हैं, इवन अगर रूम में भी बैठे हुए हैं ना, तो हमको छोड़ के बाकी जितना भी चीज़ हो गया ना वो हमारे लिए सराउंडिंग हो गया। क्या हो गया, हमारे लिए सराउंडिंग हो गया। मतलब हम तो एक एग्जाम्पल दे रहे थे कि हम रूम के अंदर हैं, तो जो दीवार है वो क्या है, हमारे लिए बाउंड्री का काम कर रहा है, और बाहरी इन्वायरमेंट से हमको अलग कर रहा है, ये बात हुआ। लेकिन अगर हम अपने आप को सिस्टम मान रहे हैं, हम अपने आप को क्या मान रहे हैं, सिस्टम मान रहे हैं, तो ओवरऑल हमारे बाद जितना भी चीज़ हो गया वो सब क्या है, सराउंडिंग है। तो हमारे और सराउंडिंग के अंदर में बीच में कोई लेयर तो दिख नहीं रहा है। आप कहेंगे सर मान लेते ये टी शर्ट पहने हुए ना, तो ये टी शर्ट हमारे इन्वायरमेंट से हमको अलग कर रहा है। क्या कर रहा है, अलग कर रहा है। समझने के लिए तो आपका बाउंड्री जो है ना, रियल भी हो सकता है, और क्या हो सकता है, इमेजिनरी है। तब है हम लोग हेडिंग देंगे टाइप ऑफ सिस्टम। अगर सिस्टम पढ़ लिए तब हमारा हेडिंग क्या रहेगा, टाइप्स ऑफ सिस्टम। और सिस्टम आपका कितने टाइप का, तो सिस्टम जो है ना कुछ टाइप से सिस्टम का, जिसमें कि आपका जो पहला टाइप है वो क्या है, ओपन सिस्टम। क्या है, ओपन सिस्टम।
और दूसरा जो है वो क्या है आपका क्लोज्ड सिस्टम, और तीसरा जो है आपका वो क्या है इंसुलेटेड सिस्टम। इंसुलेटेड सिस्टम, ठीक है। अब इन्हीं सिस्टम को बारी बारी से हम लोग क्या करते हैं डिस्कस करते हैं। पहला जो है हमारा वो क्या है आपका ओपन सिस्टम। तो ओपन सिस्टम को हम लोग डिफाइन करेंगे कि टाइप ऑफ सिस्टम कैन एक्सचेंज matter as well as energy, matter as well as energy, ठीक है। तो इसको क्या कह देंगे हम, अब किसके साथ, विथ इट्स सराउंडिंग, और क्या कर सकते हैं, सिस्टम है सराउंडिंग के साथ है ना, विथ इट्स सराउंडिंग, ठीक है। तब क्या है, मतलब कोई भी सिस्टम जो है उस मैटर भी एक्सचेंज हो सकता है या चेंज कर सकते हैं, और उसका क्या होता है एनर्जी भी चेंज कर सकता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो सिस्टम का जो बाउंड्री है, द बाउंड्री इज नाइदर भी क्लोज्ड नॉर इंसुलेटेड। ये दो अलग अलग वर्ड लिखे हैं, क्लोज्ड और इंसुलेटेड, दोनों का अलग अलग मीनिंग है, आगे समझ में आएगा, ठीक है। एक ऐसा बाउंड्री है जो कि आपका, अब एक कोई एग्जांपल आप दे सकते हैं, कोई एग्जांपल है तो मन में आप सोचिए, तब तक यहाँ पे हम लोग लिखते हैं। कॉफी इन कप, अब कप क्या होता है, खुला ही होता है, कह सकते हैं हॉट वाटर इन किस में होता है, ओपन ग्लास, ओपन ग्लास, हॉट वाटर इन ओपन ग्लास, ठीक है। या हर वो चीज़, पैन में आप चाय बना रहे हैं, क्या है आपका ओपन सिस्टम, आप अपना इन्वायरमेंट में आप वर्क कर रहे हैं, क्या है ओपन सिस्टम, समझ में आया। हर वो चीज़ मतलब जितने भी ऑल लिविंग थिंग्स, ये जो क्या है सिस्टम है, ये क्या है ऑल लिविंग थिंग्स, मतलब हम लोग क्या है आपका सिस्टम है, किसमें है ओपन सिस्टम में है। आप कह सकते हैं ह्यूमन बीइंग, क्या है आपका ह्यूमन बीइंग, कोई दिक्कत। तब क्या है आपका प्लांट, ये जितने भी हैं सब ओपन सिस्टम में वर्क कर रहे हैं, चाहे ट्रांसपिरेशन कर रहा हो, रिस्पिरेशन कर रहा हो, वाटर ले रहा हो, ये जो रहा हो, कुछ भी कर रहा हो। आपका जिस क्लासरूम में बैठे हैं, आपका ये जो क्लासरूम है ये भी क्या है ओपन सिस्टम, मतलब आप क्लासरूम के अंदर भी आ सकते हैं और क्लासरूम से बाहर भी आ सकते हैं। क्लासरूम का हीट बाहर भी आता है और बाहर का हीट क्या होता है अंदर भी आता है, समझ में आया। अगर एसी लगा हुआ है तो भी आप अंदर के हीट को बाहर भेज रहे हैं और कूल कर रहे हैं। अगर एसी नहीं भी लगा हुआ है, पंखा लगा हुआ है, एग्जॉस्ट लगा हुआ है, तो भी अंदर से गर्मी को बाहर फेंक रहे हैं और आप फैन चला रहे हैं, बाहर के ठंडी को ठंडापन को क्या है अंदर लेने का कोशिश कर रहे हैं। तो ये हर वो चीज़ आपका, इवन लास्ट में क्या कह सकते हैं, आपका जो अर्थ है वो भी क्या है ओपन सिस्टम का ही एग्जाम्पल है। समझ में आया, ठीक है, आसानी है समझना। बस ये ध्यान रखिएगा, इसमें मैटर और एनर्जी दोनों का एक्सचेंज होगा, मैटर और एनर्जी दोनों का एक्सचेंज होगा। तब हम लोग यहाँ पे अगर बात करें किसकी, क्लोज सिस्टम का, किसका बात करते हैं क्लोज्ड, क्या हो गया क्लोज सिस्टम। तो हम यहां पे कह सकते हैं कि टाइप ऑफ सिस्टम कैन एक्सचेंज क्या एक्सचेंज, कैन एक्सचेंज एनर्जी ओनली विथ इट्स सराउंडिंग, ठीक है। तो इसको अच्छे से लिख लेते हैं, टाइप ऑफ सिस्टम कैन एक्सचेंज एनर्जी but not ठीक है, एक्सचेंज एनर्जी बट नॉट मैटर ऑफ इट्स सराउंडिंग,
ठीक है। तो ये तो बोल दिए, मतलब हमारा जो बाउंड्री है, बाउंड्री क्या है, क्लोज्ड है, क्लोज्ड है लेकिन इंसुलेटेड नहीं है, बट नॉट इंसुलेटेड, ठीक है। मतलब टाइप ऑफ सिस्टम कैन एक्सचेंज एनर्जी, एनर्जी जैसे आप कह सकते हैं कि एक बलून ले लीजिए, एक बलून ले लीजिए, अगर उसका एरिया ना बढ़े, चलिए छोटे छोटे बलून में दी, एक प्रेशर कुकर ले लीजिए, प्रेशर कुकर को आप हीट कर रहे हैं और जब तक सीटी ना मारे, जब तक सीटी ना मारे तब तक वो क्या है, क्लोज सिस्टम का एग्जांपल है। क्योंकि हीट क्या है, बाहर से जो आप हीट दे रहे हैं वो सब वो अंदर जा रहा है और उसको एब्जॉर्ब कर रहा है, क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है, ठीक है। जब तक सीटी ना मारे, अगर सीटी मार दिया तो फिर तो वो ओपन सिस्टम हो गया, समझ में आ रहा है। तो प्रेशर कुकर को लीजिए और जब तक सीटी ना मारे वो क्या कर रहा है, हीट ले रहा है, हीटअप हो रहा है, हीटअप हो रहा है, हीटअप हो रहा है, और जब तक सीटी नहीं मारे, सीटी मारने के पहले तक आप उसको क्लोज सिस्टम का जैसा कंसीडर कर सकते हैं। तब इसका जो एग्जाम्पल हो गया, क्या क्या हो गया, आप कह सकते हैं कॉफी इन क्लोज्ड, क्लोज्ड क्लोज्ड कप कह सकते हैं, या क्लोज्ड ग्लास कहीं, कप, तब कप तो नहीं आएगा, ग्लास या बोतल कह सकते हैं। आपका हॉट वाटर इन ओपन नहीं, क्या आ जाएगा यहाँ पे, क्लोज्ड हो जाएगा। तब ऑल लिविंग थिंग्स तो नहीं होगा, ह्यूमन बीइंग भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। तब क्या होगा यहाँ पे, हाँ, आपका जो ग्लोइंग बल्ब है, ग्लोइंग बल्ब जो आपके रूम में लगा हुआ है, आप ट्यूबलाइट अगर यूज कर रहे हैं तो ट्यूबलाइट भी कर सकते हैं, ट्यूबलाइट भी कर सकते हैं, समझ में आया। तो ये एग्जांपल हो गया आपका किसका, क्लोज सिस्टम का, ठीक है। तब आगे चलते हैं हम लोग इंसुलेटेड सिस्टम में। तब कर सकते हैं इंसुलेटेड सिस्टम, मतलब बाउंड्री इज परफेक्टली क्या है आपका, इंसुलेटेड है, ठीक है, बाउंड्री इज परफेक्टली इंसुलेटेड। तो कह सकते हैं सिस्टम neither exchange matter nor energy with its सराउंडिंग, ठीक है, सराउंडिंग के साथ ना तो एनर्जी का एक्सचेंज कर रहा है और ना ही किसका कर रहा है, मैटर का कर रहा है, ठीक है, ना एनर्जी ना मैटर, कोई दिक्कत। तब जो इसका जो बाउंड्री क्या हो गया, परफेक्टली इंसुलेटेड, या कह सकते हैं कि बाउंड्री इज परफेक्टली इंसुलेटेड और सील्ड, ठीक है, क्या कह सकते हैं, सील्ड कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तब क्या है इसका, अगर हम लोग एग्जाम्पल की बात करें तो ऑलरेडी ठंडी के दिन में हम लोग यूज करते हैं। अब उसको परफेक्टली तो नहीं कर सकते हैं, हॉट वाटर इन थर्मोफ्लास्क, क्या होता है, थर्मोफ्लास्क, वो जो बोतल नहीं आता कंपनी का, मिल्टन वगैरह का जो बोतल होता है, आप क्या करते हैं, हॉट वाटर इन थर्मोफ्लास्क। आप थर्मोफ्लास्क में तो देखिएगा कि ठंडी के दिन में या गर्मी के दिन में ठंडा वाटर अगर उसमें पानी रख रहे हैं तो बहुत देर तक वो ठंडा ही रहता है, लगभग 15-20 घंटे तक तो रह ही जाता है, 15-20 घंटे तक। उसके बाद फिर वो एनर्जी क्या है ना, रिलीज करता है, वो रिलीज मतलब वो परफेक्टली नहीं है, समझने के लिए आपका काफ़ी है कि 24 घंटे तक तो वो ठंडा ही रहा, या अगर गर्म है तो गर्म ही रहा, तो समझने के लिए आपका ठीक है कि इंसुलेटेड सिस्टम वो सिस्टम होता है जहाँ एनर्जी और मैटर दोनों में से कोई भी एक्सचेंज नहीं होता। मतलब अगर बोतल में पानी रख दिए तो टेम्परेचर भी उतना ही रहेगा और उसमें जितना वो मैटर है वो भी आपका उतना ही रहेगा, समझ में आया। तो ये ऑलमोस्ट था आपके थर्मोडायनामिक का स्टार्टिंग का कुछ बेसिक टर्म। अगले क्लास में हम लोग मिलेंगे कुछ प्रॉपर्टी के साथ, थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी के साथ, ठीक है।